महर्षि अष्टावकर राजा जनक से कहते हैं, जो व्यक्ति प्रेम में पड़ी हुई स्त्री को देख ले या मृत्यु का सामना कर ले, फिर भी जिसका मन विचलित ना हो, वह शांत और स्वस्थ चित्त बना रहे, ऐसा महापुरुष वास्तव में मुक्त ही है। सुख दुख में, पुरुष स्त्री में, संपत्ति विपत्ति में, धीर पुरुष किसी में भी कोई विशेष भेद नहीं देखता। वह हर परिस्थिति में समदर्शी रहता है। जिस मनुष्य का संसार सरण प्रवाह समाप्त हो गया है, उसमें ना हिंसा रहती है, ना करुणा, ना अहंकार की उछल कूद रहती है, ना हीनता की भावना, ना कोई आश्चर्य, ना कोई क्षोभ, कुछ भी उसे हिला नहीं सकता। मुक्त पुरुष ना विषयों का द्वेष करता है और ना विषयों में आसक्त होता है। वह नित्य असंग मन वाला, जो मिलता है उसे भी भोग लेता है और जो नहीं मिलता उसे भी सहज स्वीकार करता है। जिसका चित्त शून्य हो गया है, वह ना समाधान असमाधान को जानता है, ना हित अहित के विकल्प को। वह कैवल्य जैसी स्थिति में स्थिर हो जाता है, जिसमें ना ममता है ना अहंकार, और जिसने निश्चित जान लिया है कि कुछ भी वास्तव में नहीं है, जिसकी भीतर की सभी आशाएं गल गई हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता, जिसका मन प्रकाश, मोह, स्वप्न और जड़ता इन सब से मुक्त हो गया है, जिसका मन गल चुका है, जिसकी सभी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। ऐसा पुरुष अनिर्वचनीय दशा को प्राप्त होता है। व्याख्या शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए। हम बहुत जल्द अपनी पहली ई बुक लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें लाओ त्से के सभी सूत्रों का संपूर्ण संग्रह और उनकी गहन व्याख्या शामिल होगी। यदि आप लाओ त्से के प्रत्येक सूत्र को गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। चलिए अब सूत्रों को गहराई से समझते हैं। जीवन के दो ही बंधन हैं, राग और भय। राग जीवन के प्रति, भय मृत्यु के प्रति। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन से जितना राग होगा, मृत्यु उतनी ही भयावह लगेगी, और यदि मृत्यु का भय मिट जाए तो जीवन का राग भी स्वतः समाप्त हो जाएगा। हम जीना तो चाहते हैं, लेकिन क्यों चाहते हैं यह हम खुद नहीं जानते। चाहे जैसा जीवन हो, हम उसे पकड़े रहते हैं। शरीर टूट जाए, बुढ़ापा सारा रस निचोड़ ले, अपमान और दुख चारों ओर फैल जाए, फिर भी हम जिए चले जाते हैं। सड़क किनारे पड़े भिखारी को देखना, जिसके पास कुछ भी नहीं बचा, फिर भी वह जीना चाहता है। और अगर तुम उस भिखारी की जगह खुद को रखकर देखो तो तुम भी जीना चाहोगे। ये जीवेशना, जीवन को पकड़े रहने की वासना बहुत प्रबल है, बहुत अंधी है। आखिर हमारे भीतर ये पकड़ क्यों है? क्योंकि जीवन को हमने कभी जिया ही नहीं। हम हमेशा कल की आशा में जी रहे हैं। आज तक कुछ मिला नहीं, लेकिन उम्मीद है कि कल मिल जाएगा। आज तक कोई फूल नहीं खिला, लेकिन विश्वास है कि शायद कल खिल जाए। इसलिए हम मरने को तैयार नहीं होते, क्योंकि कल की आशा ने हमें बांध रखा है। विरोधाभास यह है कि जो जीवन को ठीक से जी लेता है, वह जीवन की इच्छा से मुक्त हो जाता है। जिसने जीवन पूरा जिया है, वह मृत्यु का खुले मन से स्वागत करता है। उसे किसी अधूरे काम की चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसने जीवन को आंख मिलाकर देखा है। लेकिन हमें जीवन देखने की फुर्सत कहाँ है? हमारी आंखें कल पर टिकी हैं, आज पर नहीं। एक लेखक ने लिखा है, बिना भोजन के आदमी 40 दिन, बिना पानी के 3 दिन, बिना सांस के 8 मिनट, लेकिन बिना आशा के 1 सेकंड भी नहीं जी सकता। असल में हम आशा से बंधे हैं। मौत क्यों डराती है? क्योंकि वह एक झटके में कल को काट देती है। भविष्य मिट जाता है। मौत शरीर को नहीं मारती, वह भविष्य को मार देती है, आशा को मार देती है। इसीलिए मनुष्य ने पुनर्जन्म की कल्पना बनाई, एक और मौका, एक और जीवन। मैं ये नहीं कह रही कि यह अवधारणा सही है या गलत, पर अधिकतर लोग इसे इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें कल चाहिए। अगर इस जीवन में नहीं मिला तो अगले में मिलेगा। जीवन की आकांक्षा का अर्थ है हम जीवन को छूकर नहीं देख पाए। हम स्वयं को नहीं जानते, जीवन को नहीं जानते। हमने जीवन का रहस्य कभी जाना ही नहीं, इसलिए उसकी पकड़ से मुक्त नहीं हो पाए। तुम जरा सोचो कि गरीब आत्महत्या क्यों नहीं करते? क्योंकि जिसने जीवन को कम जिया है, वही उसे जोर से पकड़ता है। आत्महत्या अमीर समाजों में बढ़ती है, जहां लोग सब कुछ पाकर भी भीतर खाली रह जाते हैं। भिखारी मरना नहीं चाहता, क्योंकि उसने जीवन को अभी छुआ ही नहीं है। उसे लगता है शायद कल कुछ बदल जाए। इसीलिए हम भी जीवन को पकड़े हुए हैं। जब जीवन को सीधे देखोगे, बिना आशा के, बिना भय के, तभी मुक्ति संभव है। पहला सूत्र कहता है, जो व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बीच अविचल बना रहता है, जिसके मन में कोई कंपन नहीं उठता, जिसे जीवन आए तो ठीक, जाए तो ठीक, मृत्यु आए तो ठीक,
ना आए तो ठीक, जिसे अब दोनों में कोई भेद ही ना दिखाई दे, वही वास्तव में मुक्त है। यही मुक्ति का अर्थ है, एक ऐसी मानसिक अवस्था जहां जीवन और मृत्यु दोनों समान हो जाते हैं। फिर एक प्रतीक आता है प्रीतियुक्त स्त्री और समीप उपस्थित मृत्यु का। यह प्रतीक बहुत गहरा है। यहाँ स्त्री और मृत्यु को एक ही तराजू में क्यों रखा गया है? इसका कारण है क्योंकि भारत में हमने जीवन को गोले की तरह देखा, जहां से शुरुआत होती है वहीं समाप्ति भी होती है। जन्म स्त्री से मिलता है तो मृत्यु भी कहीं गहरे उसी स्रोत से आती होगी। माँ जो जन्म देती है वही किसी और रूप में अंत का द्वार भी बन जाती है। इसी सत्य को काली के रूप में व्यक्त किया गया। सुंदर भी, भयावनी भी, मां भी, मृत्यु भी। ये विरोधाभास नहीं, एक गहन काव्यात्मक संकेत है। स्त्री यहाँ स्त्री नहीं, बल्कि जन्म की ऊर्जा का प्रतीक है। जन्म काम से होता है, वासना से होता है, और मृत्यु भी वहीं से आती है जहां वासना समाप्त हो जाती है। जब काम ऊर्जा प्रबल है, नदी बहती है, बच्चा जन्मता है, फूल खिलते हैं, पक्षी गाते हैं, जीवन उफान लेता है। और जब ये ऊर्जा घटने लगती है, जीवन ढलान पर चलता है, बुढ़ापा आता है, नदी समुद्र की ओर बढ़ने लगती है। बचपन गंगोत्री है, जवानी बाढ़ है। बुढ़ापा वह क्षण है जब नदी समुद्र में विलीन होने को है। काम ऊर्जा जीवन है, काम ऊर्जा का क्षय मृत्यु है। इसीलिए मरते दम तक मनुष्य वासना से चिपका रहता है, क्योंकि वह मरना नहीं चाहता। पुराने ताओवादी ग्रंथों में लिखा है कि सम्राट चाहे कितना बूढ़ा हो, उसे हमेशा युवतियों से विवाह करते रहना चाहिए, ताकि भीतर ये भ्रम टिका रहे कि जीवन अब भी शेष है। युवा लड़कियों की उपस्थिति से बूढ़ा शरीर थोड़ी देर को तरंगित हो उठता है, जैसे पुराने दीपक में नई बत्ती डाल दी हो। यह भ्रम है, लेकिन चलता रहता है, क्योंकि यह जीवन को टालता है, मृत्यु को दूर धकेलता है। यही कारण है कि प्रौढ़ भी यदि किसी युवा के प्रेम में पड़ जाए तो अचानक उसमें फिर से जवान होने की लहर उठती है। चलने का ढंग बदल जाता है, आंखें चमक उठती हैं। और अगर युवा को प्रेम ना मिले तो वह जवानी में ही बूढ़ा लगने लगता है। इसलिए प्रेम का इतना आकर्षण है, क्योंकि प्रेम जीवन को गति देता है। और जब प्रेम नहीं मिलता तब लोग उसकी छाया भी खोजते हैं, चित्रों में, फिल्मों में, राह चलते चेहरों में। वासना जीवन है और वासना का खो जाना मृत्यु। इसी गहरे सत्य को समझाने के लिए स्त्री और मृत्यु को साथ रखा गया है। ये जीवन का वर्तुल है, जहां से शुरुआत हुई वहीं अंत भी। जो इस वर्तुल को समझ लेता है, जो जीवन और मृत्यु के इस खेल को बिना डरे देख सके, वही वास्तव में मुक्त होता है। अधिकतर लोग जीवन की योजनाएं बनाते बनाते ही मर जाते हैं, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि मृत्यु द्वार पर आ खड़ी है। इसीलिए पुराने शास्त्रों में मृत्यु को अतिथि कहा है, जो बिना तिथि बताए आ जाए। लेकिन मृत्यु की तैयारी का एक ही तरीका है, कामवासना से धीरे धीरे मुक्त होना। जितना कामवासना की पकड़ ढीली पड़ती है, उतना ही मृत्यु का भय भी ढीला पड़ जाता है। जिस दिन भीतर वासना गिर जाती है, उसी दिन आत्मा का सूरज दिखाई देने लगता है। आत्मा अमर है, लेकिन अभी जो तुम अपने को समझते हो वह आत्मा नहीं है। अभी तो शरीर को आत्मा समझ लिया है, मन को आत्मा समझ लिया है। असली आत्मा का साक्षात्कार तो वासना की धुंध हटने के बाद ही होता है। वासना का धुआं हटे तभी आत्मा की रोशनी प्रकट होती है, और जब आत्मा का अनुभव हो जाए तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। क्योंकि तब अनुभव होता है कि जो मरता है वह मैं नहीं हूँ। शरीर मरेगा क्योंकि शरीर पैदा हुआ था, मन मरेगा क्योंकि मन एक संयोग है, लेकिन जो इन दोनों का साक्षी है वह बचा रहेगा। और इस साक्षी को जानने का सबसे गहरा उपाय है काम वासना को साक्षी भाव से देखना, क्योंकि यही पकड़ सबसे प्रबल है। हमारा शरीर माँ और पिता के काम अंशों से बना है। पहला अणु वासना से बना और उसी से करोड़ों अणु बने। आज हमारे शरीर में लगभग 7 करोड़ काम अणु हैं, हर तरफ से हमें घेरे हुए। ये इतने शक्तिशाली हैं कि इनके प्रवाह में हम बह जाते हैं। हमारी छोटी सी चेतना इस भीड़ में खो जाती है, जैसे बलशाली घोड़े किसी हल्के रथ को खींच ले जाते हैं। इसीलिए तुम बार बार अपने असली स्वरूप को भूल जाते हो। जो वासना से बना है वह मृत्यु में मरेगा, लेकिन तुम उससे पहले भी थे और उसके बाद भी रहोगे। ये समझ सुनकर नहीं आती, ये आती है स्वयं को जानने से, जागने से। जिस दिन ये जागरण होता है उसी दिन भय समाप्त हो जाता है, और मृत्यु भी सिर्फ एक घटना रह जाती है, तुम्हारी नहीं, केवल शरीर की। लोग पूछते हैं कि हम कैसे समझे कोई व्यक्ति मुक्त हुआ या नहीं। दूसरे को समझने का कोई उपाय नहीं। बाहर से तो मुक्त व्यक्ति भी तुम्हारे जैसा ही दिखता है।
उसे भी भूख लगती है, नींद आती है। फर्क भीतर है और भीतर का फर्क बाहर से नहीं दिखता। वह खाता है पर होश में खाता है। वह सोता है पर भीतर कोई जागा रहता है। तुमने अपने भीतर झांका नहीं तो दूसरे के भीतर क्या ही देख पाओगे। इसलिए यह प्रश्न ही गलत है कि किसी और की मुक्ति की पहचान कैसे करें। यह सूत्र तुम्हारे लिए है, दूसरों को परखने के लिए नहीं। नहीं तो तुम कृष्ण को भी उन्मुक्त कहने लगोगे, क्योंकि सखियां नाच रही हैं, बांसुरी बज रही है और कृष्ण डोल रहे हैं। पर जो डोल रहा है वह शरीर है। भीतर कोई अकंप खड़ा है, नृत्य के बीच में मौन है। हिलते डुलते शरीर के भीतर कोई ज्योति स्थिर है। जिसे स्वयं का अकंप स्वरूप दिख जाए वही इसे कृष्ण में भी पहचान सकता है। महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि हम आपको कैसे पहचानें। बुद्ध ने कहा, मुझे पहचानने चलोगे तो भटक जाओगे। पहले अपने को पहचानो। जिस दिन भीतर पहचान हो गई उसी क्षण मुझे भी पहचान लोगे। समझ की हर बात का आदमी दुरुपयोग करता है। आदमी बेईमान है, जो भी समझ में आता है उसे दूसरों पर तानने लगता है। इसलिए इन सूत्रों को अपनी ओर मोड़ो। जीते जी मुक्ति संभव है। जीवन मुक्त वही है जिसे अब स्त्री या पुरुष का आकर्षण नहीं खींचता। धन का आकर्षण छोड़ा है, पद का आकर्षण छोड़ा है। सबसे गहरा आकर्षण काम वासना का है। धन भी इसलिए चाहते हैं कि वासना पूरी हो सके। पद भी इसलिए चाहते हैं कि वासना की राह आसान हो जाए। राजाओं के पास हजारों वेश्याएं थीं क्योंकि सुविधा थी। मन तो सभी का राजा है पर सभी के पास सामर्थ्य नहीं। इसलिए फ्राइड ने कहा, धन और पद की खोज के पीछे छुपा हुआ केंद्र काम वासना है। जीवन की सबसे गहरी जिज्ञासा है, मैं कौन हूं। लेकिन इसे जानने का मार्ग बड़ा सरल है, लेकिन उतना ही कठिन भी। जब तक मन विचलित है, जब तक तरंगें उठती हैं, तब तक तुम अपनी असली छवि नहीं देख सकते। कोई उत्तर कहीं बाहर लिखा नहीं है। बस मन बिल्कुल शांत हो जाए तो उस मौन में जो दिखाई देता है वही तुम हो। उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम क्या करते हैं? जिंदगी भर रेत के घर बनाते हैं, कागज की नावें तैराते हैं और सोचते हैं कि यही जीवन है। सुख और दुख के पीछे दौड़ते हैं, चाहे तो सुख, ना चाहे तो दुख। हमारी चाह ही सीमा रेखा खींचती है। चाह छोड़ दो तो सुख और दुख दोनों मिट जाते हैं, दोनों एक ही हो जाते हैं। कभी उस व्यक्ति को देखो जिसने सिगरेट पहली बार पी, आंख में आंसू, गला जलता हुआ, दुख ही दुख। लेकिन वही सिगरेट अगर चाह बन जाए, आदत बन जाए, तो वही दुख सुख जैसा लगने लगता है। शराब पहली बार कड़वी लगती है, पर अभ्यास करो तो वही स्वाद बन जाता है। यही खेल है। चाह दुख को सुख में बदल देती है और चाह का अंत सुख को भी दुख में बदल देता है। रिश्तों में भी देखो, जिसे तुमने चाहा, जिसे प्रेम किया, वही विवाह के बाद उब बन जाता है। धीरे धीरे समझ आता है कि सुख और दुख अलग नहीं हैं। वे चाह और ना चाह के दो चेहरे हैं। जहां चाह खत्म हो जाए वहां दोनों घुल जाते हैं। वहीं निर्विचलता का पहला स्वाद मिलता है। और ये प्रश्न कि मैं कौन हूं तभी प्रकट होता है जब मन अविचल हो जाए। जब कोई तरंग ना उठे तब जो चेहरा दिखता है वही तुम्हारा असली रूप है। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करो जिसे ना संपत्ति में कोई भेद दिखाई देता है, ना विपत्ति में। ना पुरुष में भेद रह जाता है, ना स्त्री में। वह सब जगह एक ही दृष्टि से देखता है। इसका मतलब यह नहीं कि उसे स्त्री स्त्री ना दिखाई दे या पुरुष पुरुष ना दिखाई दे। भेद दिखाई देते हैं, लेकिन केवल ऊपर ऊपर, केवल व्यवहार में। भीतर कोई भेद बाकी नहीं रहता। भीतर का भेद तो काम वासना से पैदा होता है। जब भीतर वासना गहरी होती है तो स्त्री अलग लगती है, पुरुष अलग। जब वासना ढह जाती है तो बाहरी शरीर भिन्न है, लेकिन भीतर वही एक आत्मा, ना स्त्री ना पुरुष, केवल शुद्ध चेतना। जिसे आत्मा का अनुभव हो जाता है उसे हर तरफ वही एक प्रकाश दिखता है। और जब किसी का संसार क्षीण हो जाए तो उसके भीतर ना हिंसा रह जाती है, ना करुणा। संसार क्षीण का मतलब बाहर का संसार नहीं, बल्कि भीतर का संसार, विचारों, इच्छाओं, वासनाओं का संसार। जब ये ढह जाता है तो व्यक्ति निर्द्वंद्व हो जाता है। उसमें ना हिंसा बचती है, ना अहिंसा, ना प्रेम रहता है, ना घृणा। उसके भीतर अब कोई द्वंद्व शेष नहीं रहता। हम महावीर को महाकरुणावान कहते हैं, लेकिन यह हमारी तरफ से कहा गया शब्द है। जिस व्यक्ति के भीतर क्रोध ही समाप्त हो गया उसमें करुणा कहाँ टिकेगी? जिसमें हिंसा नहीं बची उसमें अहिंसा कैसे बचेगी? वह ना दुख देना चाहता है, ना सुख देना चाहता है, क्योंकि उसके लिए दोनों बराबर हो चुके हैं। जो द्वंद्व की दुनिया में रहते हैं वे ही नाम देते हैं, पर जिसने द्वंद्व पार कर लिया उसके लिए ये विभाजन अर्थहीन हो जाते हैं।
ऐसा व्यक्ति ना अहंकारी होता है ना दीन, इसलिए उसे पहचानना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तुम दो तरह के लोगों को जानते हो, दबाने वाले और दबने वाले, परंपरा को डोने वाले और परंपरा को तोड़ने वाले, आस्तिक और नास्तिक। लेकिन बुद्ध, महावीर ये ना आस्तिक हैं और ना ही नास्तिक। ये अपनी सहजता में जीते हैं, अपनी मौत से काम करते हैं। यदि उनकी सहजता समाज से मेल खा जाए तो तुम्हें लगेगा कि वे परंपरा निभा रहे हैं, और यदि मेल ना खाए तो लगेगा कि वे विद्रोही हैं। लेकिन ये सब तुम्हारी धारणाएं हैं। वे ना किसी की नकल करते हैं और ना किसी का विरोध। किसी मुक्त मनुष्य के जीवन में ना तो क्षोभ होता है और ना ही आश्चर्य। ये बात जितनी सरल लगती है उतनी गहरी है। क्षोभ कब होता है? जब हम 10,000 पाना चाहते हैं और 10 भी नहीं मिले तब क्षोभ होता है। और आश्चर्य कब होता है? जब हमें 10 मिलने की आशा भी ना थी और अचानक 10,000 मिल जाएं, तब आश्चर्य होता है। जो होना था और नहीं हुआ वह क्षोभ दे जाता है। जो नहीं होना था और हो गया वह आश्चर्य भर देता है। ज्ञानी के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वह जो होता है उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करता है। उसने पहले से कोई अपेक्षा ही नहीं बनाई होती, ना 5 की, ना 50 की, ना ही 50 करोड़ की। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। जो चला जाए ठीक, जो बना रहे ठीक। ज्ञानी हर पल बिना किसी अतीत को डोए जीता है। उसके पास तुलना करने का कोई आधार ही नहीं बचता, इसलिए ना उसे कोई क्षुब्ध कर सकता है ना आश्चर्यचकित। यह जगत स्वयं ही इतना महान, इतना रहस्यमय है कि यहाँ आश्चर्य हो तो भी आश्चर्य कैसा। यहाँ हर पत्ती, हर फूल, हर क्षण में चमत्कार है। एक आदमी हाथ से भभूत निकाल दे तो तुम चमत्कार समझ लेते हो, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को शून्य से खिलते हुए देखते हो और आश्चर्य नहीं करते। एक छोटा बीज विशाल वटवृक्ष बन जाता है, करोड़ों बीज देता है। यह चमत्कार तुम्हें दिखता नहीं। एक निर्जीव सा मनुष्य, एक मृत सी दिनचर्या और उसके भीतर नया जीवन जन्म ले लेता है। यह चमत्कार नहीं दिखता। हर सांस में चमत्कार है, हर धड़कन में चमत्कार है। इसलिए ज्ञानी को कुछ भी आश्चर्य नहीं करता और कुछ भी उसे क्षुब्ध भी नहीं करता। वह जानता है कि उसके चाहने से कुछ नहीं बदलता। जो होना है वही होगा, जो नहीं होना है वह नहीं होगा। वह सिर्फ साक्षी रहता है, जो होता है उसे देखता है। हमारी हालत देखो, हम हर छोटी चीज से खुद को दुखी या सुखी कर लेते हैं। हम इतनी अपेक्षाएं रखते हैं कि ब्रह्मांड को भी कभी मौका नहीं देते कि वह जैसा चाहे वैसा घटित हो जाए। तुम्हारे पास जो है तुम उससे जुड़े हो, जो नहीं है उससे भी जुड़े हो। जो पड़ोसी के पास है उससे भी जुड़े हो, जो कभी मिलेगा नहीं उससे भी जुड़े हो। अप्राप्त भी तुम्हें सुख दुख देता है और प्राप्त भी। तुम भी जीवन में वे मार्ग बनाते हो जिन पर चलना ही नहीं है। वे सपने पालते हो जिन्हें पूरा करना नहीं है। उन वस्तुओं से जुड़ते हो जो तुम्हारे पास है और उनसे भी जिन्हें कभी तुम्हारे पास होना नहीं। जब तक ये जुड़ाव बना है तुम मुक्त नहीं हो सकते। ज्ञानी वह है जिसने यह आंतरिक भार उतार दिया, जो क्षोभ से परे है, आश्चर्य से परे है, जो जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करता है, जो सिर्फ देखता है और उसी देखने में उसकी मुक्ति है, उसका आनंद है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, ज्ञानी प्राप्त और अप्राप्त दोनों का उपभोग करता है। जो है उसमें भी आनंद, जो नहीं है उसमें भी आनंद। अज्ञानी तो उस चीज से भी दुखी है जो अब है ही नहीं। कोई अतीत की गाली, पुराना अपमान, किसी की नाराजगी सब सीने पर डोता है। भविष्य की चिंता अलग सताती है और वर्तमान में जो मिला है उसका स्वाद भी नहीं ले पाता। हमें पुल तोड़ देने चाहिए, अतीत के भी और भविष्य के भी। जो अभी है वही जीवन है, जो नहीं है वह भी जीवन का हिस्सा है। ज्ञानी जो उपस्थित है उसे भी भोगता है और जो अनुपस्थित है उसे भी। वह जादूगर है, किसी भी चीज को छूता है तो सोना हो जाती है। अज्ञानी सब कुछ रेत बना बैठा है, हर जगह सूखा, हर जगह रेगिस्तान। तुम जिसे भोगी कहते हो वह भोगी नहीं, सिर्फ प्यासा है। भोग तो ज्ञानी करता है। श्री रामकृष्ण के पास एक व्यक्ति हजारों रुपये लेकर आया, कहा आप इसे स्वीकार कर लें। रामकृष्ण बोले, मैं स्वीकार नहीं कर सकूंगा, इन्हें गंगा में फेंक आओ। वह बोला, आप महात्यागी हैं। रामकृष्ण हंसे, त्यागी तो तुम हो, हम तो भोगी हैं। हमने संसार छोड़ा और परमात्मा पाया, तुमने परमात्मा छोड़ा और संसार पकड़ा। बताओ भोगी कौन? जिसने शाश्वत पाया वह भोगी है। जो क्षुद्र में फंस गया वह त्यागी है, परमात्मा का त्यागी। महर्षि कहते हैं, शून्यचित्त पुरुष ना समाधान जानता है, ना असमाधान, ना अहित। उसी शून्यता में ठहरना ही मोक्ष का द्वार है। जब व्यक्ति अपने में उतर जाता है
तब ना प्रश्न रह जाते हैं, ना कोई उत्तर। वह बस साक्षी बन जाता है, जो होता है उसे देखता रहता है। कुछ हो ना हो, उसके भीतर कोई कंप नहीं उठता। जिसके भीतर ममता गल गई, अहंकार मिट गया, इच्छाएं सूख गईं, वह करता हुआ भी करता नहीं होता। वही करता है जो अस्तित्व करवाता है, वही छलकता है जो परमात्मा दर्पण में प्रकट करता है। यही है वह अनिर्वचनीय दशा जिनके लिए उपनिषद पुकारते हैं, गीता गीत गाती है। सभी ज्ञानियों का बुलावा इसी ओर है। इन सूत्रों को केवल जानकारी मत समझो, ये कोई सूचना नहीं, यह निमंत्रण है जीवन को बढ़ाने का, फैलाने का। तुम विराट हो, सम्राट हो, बस भूल गए हो। याद आ जाए तो सारी दरिद्रता का अंत हो जाता है।